बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साजिद गुंदल। आज 8 मार्च है साल 2021। मरियम नवाज के लिए भी शिकंजा तैयार कर लिया गया है। जाती उमरा से लेकर लंदन तक परेशानी की लहर दौड़ चुकी है। गिरफ्तारी का खौफ कैप्टन रिटायर सफदर की आज लाहौर में दौड़े। चेयरमैन नैब ने बदमाशिया के खिलाफ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सुन ली है। इस पूरे मामले पर आज हम सबसे पहले बात करेंगे। रोजाना वीडियो के अंदर बदमाशिया का हम जिक्र करते हैं और मैं आपको बताता हूं कि किस तरह सिंध के अंदर आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। आम लोगों को बुनियादी इंसानी हकूक वहां पर मुयसर नहीं है, लेकिन बिलावल पंजाब और पूरे पाकिस्तान का वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहे हैं। और अभी आगे चलकर आप देखेंगे वजीर आजम के उम्मीदवार इतने हैं पीडीएम के अंदर, सारे वो आपस के अंदर लड़ेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो ये मामला आम है कि जरदारी शरीफ माफिया ने इस मुल्क को लूटा है और ये भी पता है पापड़ वाला ठेले वाला तमाम तर सबूत मौजूद है। जाली बैंक अकाउंट का धंधा जरदारी माफिया का और शरीफ माफिया के अंदर आप दो भाइयों का पूरी फैमिली देखें। नवाज शरीफ है वो बेटों समेत बैरून मुल्क फरार हो चुका है। एक उनकी मुजरमा बेटी यहां पर मौजूद है और दूसरी तरफ शहबाज शरीफ है, एक बेटा अभी जमानत पर रिहा होकर आया है। शहबाज शरीफ खुद जुडिशियल रिमांड पर हैं और उनके बेटे और आगे बेटा और बेटियां जो हैं दामाद समेत वो बैरून मुल्क फरार हो चुके हैं। तो इस वक्त ये पूरा एक अजीब किस्म का मामला है कि इनकी चोरी डकैती सब कुछ सामने है, बैंक ट्रांजैक्शंस मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद केसेस आगे नहीं चलते। और फिर जब नैब है उसकी कस्टडी में कोई बंदा जाता है वो जुडिशियल रिमांड पर ले लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही फर्द जुर्म में ताखीर होती है, रेफरेंस दायर करने में होती है, वो ताखीर होती है। और अभी जिस तरह हमजा शहबाज के मामले में हमने देखा कि 18 महीने जेल में रखा, लेकिन फर्द जुर्म और सब कुछ लेट होता गया और हार्डशिप की बुनियाद पर उनको जमानत मंजूर हो गई और विक्ट्री का निशान बनाया, जुलूस का एहतमाम किया और सारे चोर बजाय शर्मिंदा होने के यहां पर सीना तान कर चलते हैं। और मुआशरे का जो किरदार है एज ए पाकिस्तानी, जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए, जो नफरत होनी चाहिए इन लोगों के लिए, बदकिस्मती के साथ नफरत के बजाय मोहब्बत करने वाले लोग भी इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जब मुजरमों से मोहब्बत करने वाले लोग जो है वो बढ़ते जा रहे हूं और उनसे वो हार पहना रहा हूं, तो आप खुद अंदाजा कीजिए। मैं अक्सर बताता होता हूं कि गुलामी की जंजीर से मोहब्बत करने वाले लोग जो है वो गुलामी से कैसे निकल सकते हैं। बहरहाल ये एक शऊर है जिसको बुलंद करते रहना है। अब ये पूरे मामले पर हुकूमत पाकिस्तान भी बड़ी परेशान है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो भी चाहते हैं कि ये सारे चोर पकड़े जाएं, ये चक्की पीसे और इनकी सबसे पहले तो जो रेफरेंस है वो जल्दी दायर किया जाए। फिर अदालतों के अंदर जब ट्रायल होते हैं, मजीद अब 30 एहतसाब अदालतें काम का आगाज कर रही हैं, तो ये तेज तरीन ट्रायल हो ताकि ये बहाना खत्म हो, जमानतों पर रिहा भी ना हो और लोगों के सामने ये एक्सपोज हो, इनकी सजाएं हो। मेगा जो करप्शन के कम से कम स्कैंडल है 15-20, वो जरदारी शरीफ माफिया जिन्होंने अरबों रुपया लूटा है, उनके फैसले तो जल्दी आने चाहिए। ये प्राइम मिनिस्टर ने 2 दिन पहले, आपको इल्म है, चेयरमैन नैब से और अदलिया के चीफ जस्टिस से गुजारिश की। उन्होंने कहा कि बराए मेहरबानी मैं आपको हाथ जोड़ता हूं कि आप ये काम कीजिए, और यहां चोर हैं, डाकू हैं, वो प्रोटोकॉल ले रहे हैं और फिर आप ताखीर जब करते हैं तो उसका उनको फायदा मिलता है। अभी शहबाज शरीफ जेल के अंदर है, वो अगर रहेगा 18 महीने 15 महीने तो कहेंगे जनाब इतने गवाह हैं। अब नैब क्या करता है, 200 250 150 वो गवाहान के फरेज साथ लगा देता है। अब 150 बंदे की जब गवाही होगी तो इसका मतलब है ये केस जो है ये आइंदा 5 साल तक तो इसका ट्रायल चलेगा। जब 2.5 साल 5 साल इसका ट्रायल चलना है तो फिर बंदा मुल्जम जाता है अदालत में और वो दरखास्त देता है कि जनाब हमारी इस्तदा मंजूर करें, ये अभी ट्रायल लंबा चलना है। तो हम भी यही हैं, हम तफ्तीश के अंदर पेश होते रहेंगे, अदालती ट्रायल का हम सामना करेंगे। जब हमें सजा हुई तो उस वक्त आप सजा दे लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले तो हमारे साथ जुल्म है, ज्यादती है, ये आम आदमी का राइट है। तो उनको वो राइट मिल जाता है, वो सियासत भी करते हैं और वो ये भी देख रहे हैं कि इमरान खान की हुकूमत है, ये 4-5 साल रहेगी, आगे ये खत्म हो जाएगी, उसके बाद आपस के अंदर अगर हमारा मुका जैसे होता है तो फिर पता नहीं क्या होगा, हम सारा कुछ बदल लेंगे। तो ये चेयरमैन नैब ने अब वजीर आजम की इस्तदा जो है उसको सुन लिया है और उन्होंने बाकायदा लिख दिया अपने जो डीजी हैं, नीचे जो दफातर हैं, कि जो मेगा करप्शन के स्कैंडल हैं इनका फैसला हम जल्द अज जल्द करेंगे। और दूसरा, जितनी लंबी गवाहान की फहरिस्त है इसको खत्म कर दें। जो मरकजी गवाहान है 8-10 जिनकी जरूरत है, जो जरूरत है उस केस की, जो बुनियादी जिनका किरदार है, जो अदालत के अंदर मटेरियल ले जाना है, सफिशिएंट मटेरियल उनके जो मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिर्फ उतने गवाहान रखे और जो ज्यादा गवाहान है उनके गवाही मत दिलाएं। अब ये चेयरमैन नैब ने
आगे भेज दिया। अब अमल दरामद कितना होता है, जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो तो कुछ अच्छा नहीं है। बहरहाल ये फिर भी वजीर आजम की तकरीर के बाद ये एक अच्छी पेशरफ्त सामने आई है। अब एक अगली डेवलपमेंट ये है कि कैप्टन रिटायर सफदर के खिलाफ आमदन से ज्यादा सजात का एक रेफरेंस वो लाहौर के अंदर तैयार हुआ है और नैब ने उनको 10 तारीख को यानी परसों का नोटिस दिया हुआ है कि आए और कुछ जायदादों का हिसाब किताब हमें दें। अब इस पर वो कैप्टन रिटायर सफदर जो पेशावर भी आमदन से ज्यादा सजात केस में मतलूब है, वहां पर वो हाजिर हो रहा है। और जब वो पहले तो इतना डरपोक आदमी है कि वो लेता है जमानत कबल अज गिरफ्तारी के मुझे नैब गिरफ्तार कर लेगी। अब वहां से जमानत कबल अज गिरफ्तारी अबूरी जमानत लेने के बाद जब बैर आता है तो ऐसी मुनाफकत है, वहां आकर सीना तान कर बहादुर बन जाता है। और इल्जाम क्या लगाता है? इल्जाम लगाता है कि ये जनरल फैज, ये जनरल जो अबाजवा हैं, ये मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। और मैं समझता हूं पता नहीं वो मरियम ने इसको जो इज्जत दी हुई है, आज तो खवातीन का आलमी दिन है, उस पर हम अलहदा वीडियो में जिक्र करेंगे, लेकिन जो इस शौर को इज्जत मिली हुई है वो शायद ये काबिल ही इसके है, इसका दिमाग कोई जगह पे नहीं है। वो कहता है ये जनरल फैज हमीद और ये जनरल बाजवा मुझे जहर देना चाहते हैं, ये नैब मुझे जहर देना चाहती है, ये मेरे खिलाफ साजिश हो रही है सारी। भाई तू इतना बंदा ही नहीं है, तू तो सिर्फ नवाज शरीफ फैमिली का दामाद है जिसकी वजह से तू सफदर को लोग जानते हैं। तो बहरहाल अब ये इस तरह की जो बातें हैं फजूल वो करता रहता है। अब आमदन से ज्यादा सजात का जो केस है इसके अंदर बड़ी डेवलपमेंट आई है और 10 तारीख को तलब किया है। अब ये वैसे शेर बनता है कि मुझे जो मर्जी है कर लो, लेकिन अब इसने आज अबूरी जमानत के लिए ये पहुंचा है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और वहां पर बाकायदा इसकी समात हुई है। ज़ाहिर अबूरी जमानत के अंदर जब भी जाता है तो उसके अंदर मुखालफ फरीक को तो अभी नोटिस होता है नेक्स्ट डेट के लिए, वो उसको मंजूर कर लिया जाता है। जिस तरह दीवानी मामलात के अंदर ये स्टे होता है, इसी तरह का मामला फौजदारी के अंदर जो है अबूरी जमानत का होता है। तो अब इस अबूरी जमानत जो है वो कैप्टन रिटायर सफदर की मंजूर कर लिया अदालत ने और उसके अंदर जो कैप्टन रिटायर सफदर ने दलाइल दिए उनके वकील ने, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप खुद अंदाजा कर लें कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं जनाब, एक तो जस्टिस सरफराज डोगर साहब की सरबराही में इस बेंच ने समात की है और मैं मरियम नवाज का आगे चलकर आपको तफसील बताता हूं कि अब उनके गिरद शिकंजा किस तरह कस लिया गया है। अब जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समात की है। आमदन से ज्यादा सजात केस के पूरे मामलात को देखा है और वकील जो है कैप्टन रिटायर सफदर के, उन्होंने कहा कि नैब ने 10 मार्च को आमदन से ज्यादा सजात केस में मुझे तलब किया है, जबकि आमदन से जायद सजात की इंक्वायरी पेशावर के अंदर ऑलरेडी मेरे खिलाफ नैब चला रहा है, वो जेर इल्तवा है। पेशावर हाईकोर्ट से अबूरी जमानत जो है वो मेरी मंजूर हो चुकी है, मैंने दायर भी की हुई है जमानत। कानूनी तौर पर एक ही मामले पर 2 सूबों के अंदर तहकीकात नहीं हो सकती। एक ही मैटर के अंदर नैब की तरफ से सियासी इंतकामी कार्रवाई का मुझे निशाना बनाया जा रहा है। अदालत नैब लाहौर को गिरफ्तार करने से रोक दे कि ऐसा ना हो कि 10 मार्च को मैं जाऊं और मेरे पास सवालों के जवाब तो वैसे ही नहीं है, तो वो मुझे गिरफ्तार कर लें। अबूरी जमानत की जो दरखास्त है वो 29 मार्च तक, ये जो बहादुर बच्चा है, जो कागजी शेर है नवाज शरीफ का और दामाद की आजकल तो वैसे इज्जत इतनी नहीं है, 29 मार्च तक उसकी मंजूर कर ली है और नैब को भी नोटिस दे दिया और 29 मार्च को नैब अपना जवाब जमा करवाएगा और आगे मामला देखा जाएगा। अब ये जो कुछ जायदादें हैं उनकी तफसीलात चूंकि 2 दिन पहले ही आ चुकी है, जिसके अंदर आज भी ये साथ बताया गया कि इस जो पूरा मामला है आमदन से ज्यादा सजात का, इसके अंदर अब मरियम नवाज को भी शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। अब आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले जब ये यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बन रहे थे, उस दिन से चंद हफ्ते पहले तक मुस्लिम लीग नून और मरियम नवाज एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से गुफ्तगू करना खामोश हो गए थे, क्योंकि उन्हें ऐसे लगा और पीपल्स पार्टी की तरफ से शायद यकीन दहानी करवाई गई कोई इस तरह की, वो खामोश हो गया कि उनके केसेस मामला सब खत्म हो जाएंगे और एस्टेब्लिशमेंट को हमने प्रेशर डालना था और थोड़ा बहुत गालियां निकाली, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट भी ठंडी हो जाती है तो मामलात हमारे किसी अच्छे रुख चल पड़ते हैं। लेकिन अब जो आपको कल गुस्सा नजर आया है, तो ऐसे लगता है कि ये जिस तरह की इतलात आ रही हैं, ये हमजा शहबाज तो बाहर आया लेकिन मरियम नवाज जो है वो आगे अंदर जा रही है। इसलिए अब जाती उमरा से लेकर यानी लंदन नवाज शरीफ तक एक ये परेशानी, और आज आपको इन बयानात के अंदर दिन ब दिन अब तलखी नजर आएगी, चूंकि प्रेशराइज करने और इस तरह का बयानिया जब भी इनकी पकड़ आती है
किसी केस में पकड़ना होता है तो ये पहले इस तरह के बयानात देना शुरू कर देते हैं, जैसे आम पब्लिक को लगे कि इस बेचारे ने करप्शन तो नहीं की, ये तो बड़े मासूम लोग हैं, लेकिन इंतकामी कार्रवाई कर रही है एस्टेब्लिशमेंट, अदलिया, नैब, ये सारे मिलकर इनके साथ दुश्मनी कर रहे हैं। अब ये स्टेटमेंट्स कल से मरियम नवाज की शुरू हो गई है, चूंकि वो आगे जा रही है। अब इस केस के अंदर जो नैब का ये केस है, कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जायदादें, इसमें मुबैना जो फ्रंट मैन के नाम प्रॉपर्टीज हैं उसका जिक्र किया गया है, लेकिन अब इसमें जो बेनामीदार है कैप्टन सफदर की, उसका नाम मरियम नवाज आ रहा है, और नैब उनके साथ भी जो उनके खिलाफ भी तफ्तीश करने जा रही है और उनको भी तलब किया जाएगा। और इस केस के अंदर जो ये प्रॉपर्टीज का धंधा है, मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं, इसके अंदर जो एलिगेशन है बेनामीदार होने की हैसियत से, वो कहते हैं कि नैब को शवाहिद मिले हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने मरियम नवाज के नाम पर सुंदर में 109 एकड़ अरादी, मौजे माल में 377 कनाल 12 मरले, मौजा बद्दोकी में 62 कनाल 2 मरले और रायविंड रोड पर 14 कनाल 1 मरले की कीमती जमीन खरीद रखी है, जबकि मरियम नवाज तहसील रायविंड में 200 एकड़ की अरादी की बेनामीदार है। नैब दस्तावेजात के मुताबिक कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ज़राए आमदन क्या है, मुकम्मल तफसीलात वो भी तलब कर दी गई है। और जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर है उसके खिलाफ 2020 में नैब खैबर पख्तूनख्वा को शिकायत मौसूल हुई, ताम लाहौर में ज्यादातर जायदादें होने की वजह से इंक्वायरी नैब लाहौर को मुंतकिल कर दी गई है। अब ये जो जायदादें हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर और उनकी जो बेगम है ये मरियम नवाज, उनके गिर्द ये शिकंजा तैयार हो रहा है और इस मामले में उन्हें लग रहा है कि अब इस मामले में गिरफ्तारी होगी, इसलिए आपको आए दिन इन बयानात के अंदर तलखी नजर आ रही है। और भी कुछ ऐसे जो रायविंड की जमीनें हैं उस मामलात के अंदर आने वाले चंद दिनों के अंदर पेशरफ्त सामने आने वाली है और वो भी उनको पता चल चुका है। और अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज वही जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद पर प्रेशर बनाने की कोशिश करेंगे। एक उनकी कोशिश होगी कि चेयरमैन नैब जो है वो चूंकि नहीं बन रहा पीपल्स पार्टी का, वो हुकूमती जमात का बन रहा है, तो इसलिए भी ये टेंशन और परेशानी है। तो ये अब उस वजह से बयानात में तलखी भी होगी और एक नई जंग होगी। लेकिन जो चेयरमैन नैब ने वादा किया है उसके मुताबिक अगर तो केसेस के फैसले जल्द होते हैं, रेफरेंस जल्द दायर होते हैं और फर्द जुर्म जल्द लगती है और अदालतें भी अगर जल्द फैसले करें, तो फिर ये जो रोना है चोर जो है वो चोर जितनी चोरी करते हैं वो उल्टा डुटाई के साथ जो है बेगुनाह अपने आप को पब्लिक में साबित करते हैं। लेकिन आवाम के भी इन लोगों से नफरत करनी होगी और इस तरह का माहौल पैदा करना होगा। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, तो देर भी होगी तो ये इंशाल्लाह अपने किए का हिसाब जरूर देंगे तमाम माफिया। अल्लाह हाफिज।